हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 फरवरी 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश मेरठ का दौरा करेंगे और यहाँ मेरठ मेट्रो और एक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस नई रेलवे सुविधा से राजधानी दिल्ली से मेरठ जाने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब 1 घंटे से भी कम में आप दिल्ली से मेरठ का सफर तय कर पाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, इस मेरठ दौरे के दौरान 12,930 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का टोटल उद्घाटन होगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को भी संबोधित करेंगे सुबह 11 बजे, क्योंकि फरवरी महीने का ये आखिरी रविवार है, तो ये आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होगा। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। आज फिर से मौसम में बदलाव आएगा। देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, आगे अपन देखेंगे पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ कई इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, आज राजधानी दिल्ली में होगा बिहार डेवलपमेंट समिट। 5,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से ये समिट का आयोजन होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट करवाने का भी आज आखिरी मौका है। रविवार को बीएलओ आपके नजदीकी बूथ पर आपका इंतजार करेंगे, तो जनता से अपील है अपने नजदीकी बूथ पर जाएं और अपना नाम चेक करवाएं। और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी आज बिहार भागलपुर का दौरा करेंगे। यहाँ पीर पैंती पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं असम गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भी आज से चालू हो जाएगा। और राजस्थान के बाड़मेर में भी अयोध्या के जैसे ही एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं पॉलिटिक्स से खबर है, राहुल गांधी से भी नहीं माने भूपेन बोरा आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। ये असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। और राजस्थान यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव की तारीखें घोषित हुई। 22 फरवरी से 1 मार्च तक नामांकन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान देशों की यात्रा पर जाएंगे। अपने इस जापान दौरे के दौरान सीएम योगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन से भी यात्रा करेंगे। तो ये आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शामिल हुए एंटोनियो गुटेरेस। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने मुलाकात की। ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। और वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति, जो अभी एआई इंपैक्ट समिट के दौरान भारत के राज के दौरे पर आए हैं, उन्होंने जम्मू पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। इस दरमियान भारत ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स का समझौता हुआ है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने उन्हें स्टेट डिनर भी दिया। तो इस समझौते के बाद अब रेयर अर्थ मैग्नेट के मामले में चाइना को जोरदार झटका लगा है। भारत ब्राजील के बीच इस समझौते से रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल समेत भारत को कई चीजों में फायदा होने वाला है। वहीं भारत ब्राजील व्यापार को भी नई रफ्तार मिलेगी। अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच $20 बिलियन का ट्रेड यानी व्यापार तय करने का लक्ष्य तय किया है। पीएम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति दोनों नेताओं ने। पीएम मोदी और ब्राजीली राष्ट्रपति लूला के बीच अहम द्विपक्षीय वार्तालाप हुई। इस दरमियान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। और वहीं दोस्तों, हाल ही में हुए इन व्यापारिक समझौतों पर आरबीआई का कहना है कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते देश के विकास को दीर्घकालिक गति देंगे। और एआई समिट में भी भारत को वैश्विक समर्थन मिला। भारी निवेश के संकेत भी दिखे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस समिट में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और दुनिया भर की कंपनियों ने 250 अरब से भी ज्यादा निवेश की घोषणाएं की हैं भारत में। और खबर है, एमएसएमई निर्यात को भी गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 7 नई पहल की है, जिससे कि निर्यात को यानी एक्सपोर्टर्स की पहुंच मजबूत बनेगी। निर्यात वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए प्रक्रियाएं आसान होगी। डिजिटल मॉनिटरिंग और संस्थागत सहयोग रहेगा। संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान पर फोकस बढ़ेगा और एफटीए नेटवर्क से बाजार की पहुंच भी बढ़ेगी। ये वाणिज्य मंत्री का प्लान है देश के एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को बूस्टअप देने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक नई वैक्सीन लॉन्च की। इस टीके से टिटनेस और डिप्थीरिया से लोगों को सुरक्षा मिलेगी। और इस लॉन्चिंग के दौरान वो बोले कि भारत ड्रग्स, दवाओं और वैक्सीन बनाने के मामले में वर्ल्ड लीडर बना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये वैक्सीन लॉन्च की गई। और खबर है, भारतीय मूल की आशा शर्मा अब माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की सीईओ बनी। 40 साल तक कंपनी के साथ रहे फिल स्पेंसर की जगह लेगी है। सत्या नडेला को रिपोर्ट करेगी। ये भारतीय मूल की है आशा शर्मा। मैनी कांग्रेट्स इनको, और भारत के लिए गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हर रोज खुलेगा दिल्ली का लाल किला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। लाल किला, जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और मुगल कालीन वास्तुकला का भी शानदार उदाहरण है, यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो अब पर्यटकों के लिए ये सप्ताह के सभी दिन खुला रहेगा। सरकार की तरफ से यह नया आदेश लागू कर दिया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का टैरिफ रद्द होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि 10% टैरिफ ही लगेगा अब भारत पर। खुद ट्रंप बोले कि कुछ नहीं बदलेगा। भारत के लिए उन्होंने कहा कि वे टैरिफ देंगे और हम टैरिफ नहीं देंगे। ये भारत अमेरिका
अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया था। इस फैसले के साथ ही भारत पर 18% लगने वाला टैरिफ भी खत्म हुआ, जबकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो ट्रंप और नाराज हो गए और उन्होंने 10% और नया टैरिफ लगा दिया था। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उन्होंने कलंक कहा था देश के लिए। और दुनिया भर पर जो ग्लोबल टैरिफ अमेरिका ने 10% लगा रखा था उसको बढ़ाकर भी 15% करने का ऐलान किया था। हालांकि उसके बाद देर रात उन्होंने कहा कि भारत पर वापस 10% टैरिफ ही लगेगा दूसरे देशों के साथ ही। और यूएस इंडिया ट्रेड डील पर भी खबर है कि इस महीने फरवरी के अंत तक ये ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। मार्च में हस्ताक्षर होंगे और 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष कांग्रेस लगातार इस ट्रेड डील का विरोध कर रहा अभी भी। इस डील पर राहुल गांधी बोले कि मोदी ने विश्वासघात किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया और कहा कि सरकार ट्रंप की ट्रेड डील में फंसी है, भारत से भारी रियायतें छीन ली। तो ये कुछ पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सोना चांदी के भाव पर रिपोर्ट आ रही कि इस सप्ताह सोने चांदी में बढ़त रही। सोना 2300 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 8,000 रुपए तक महंगी हुई है। क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। और अभी चांदी का भाव 2.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। एसआईआर मामले पर अपडेट आ रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में 99,58,000 यानी लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम कटे एसआईआर के बाद। वहीं 7 राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की फाइनल लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में तो ये लिस्ट 28 फरवरी को आएगी, लेकिन अभी तक जो मौजूदा राज्यों में देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वो अंतिम चरण में है। इस दरमियान अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम कट चुके हैं अलग अलग राज्यों में। गुजरात में सबसे ज्यादा 68 लाख लोगों के नाम कटे हैं। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर खबर आ रही कि हर सीट पर औसतन 19,000 लोगों के नाम हटे। तो इन डेटा के बाद टीएमसी बोली कि 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे। भाजपा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को गोस्ट वोटर्स हटने का डर है। दोस्तों आजकल मार्केट हर सप्ताह किसी न किसी खबर से हिल रहा है। कभी आरबीआई की पॉलिसी तो कभी इन्फ्लेशन का डर, कभी ग्लोबल टेंशन। और अभी भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा है, लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर साफ वार्निंग भी दी है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर गया या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी तो इन्फ्लेशन फिर प्रेशर में आ सकती है। और इसका असर साफ दिखा। मार्केट ने मिक्स्ड रिएक्शन दिखाया। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बढ़ी और आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स में अचानक शार्प स्विंग्स भी देखने को मिले हैं। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये फेज काफी ट्रिकी है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल प्राइस एक्शन मतलब गलत एंट्रीज और एग्जिट्स का ज्यादा चांस। और ऐसे समय में गेस नहीं बल्कि टूल चाहिए, और आपकी यही प्रॉब्लम सोल्व करता है स्टॉक्स कार्ट स्मार्ट ट्रेड प्लान। ये प्लान बिगनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए एक कंप्लीट ट्रेडिंग टूल किट लेकर आता है। चलिए देखिए इसके कुछ खास फीचर्स जो इसको रियल डिफरेंस बनाते हैं। 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट। फास्ट मूविंग मार्केट्स में डीले का मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एडवांस्ड ऑप्शन चेन। एफएनडो ट्रेडर्स को रियल टाइम ओआई, पीसीआर, स्ट्राइक डेटा बिल्कुल क्लियर मिलता है, जिससे एंट्री एग्जिट कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ही नहीं, ट्रेडिंग व्यू प्लस चार्ट आईक्यू। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो डुअल चार्ट सपोर्ट एक ह्यूज एडवांटेज है। लिमिट ऑर्डर प्लस जीटीटी ऑर्डर एवरीडे बिजी शेड्यूल वालों के लिए परफेक्ट है। आप अपनी डिजायर्ड प्राइस सेट कर दीजिए और एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक्सपर्ट रिसर्च इनसाइट्स, मार्केट आउटलुक, ट्रेडिंग लेवल्स और एक्सपर्ट गाइडेंस सब कुछ एक ही प्लेस पर। इसके अलावा जो एक्टिव रेगुलर ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, स्मार्ट ट्रेडर प्लान के यूजर्स को 0 ब्रोकरेज मिलता है। मतलब इंट्राडे, डिलीवरी और एफएनडो आपके ट्रेड पर कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं। मार्केट में जहां टूल्स प्लस ब्रोकरेज दोनों मिलाकर मंथली कॉस्ट हैवी हो जाती है, स्टॉक्स कार्ट स्मार्ट ट्रेडर प्लान दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करता है। और सबसे इंप्रेसिव बात पता है, इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर। स्मार्ट ट्रेडर प्लान सिर्फ 99 प्लस जीएसटी पर मंथ में अवेलेबल है। ईयरली प्लान 699 प्लस जीएसटी का है, जो सीरियसली बिगनर्स और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाके स्मार्ट ट्रेडर प्लान का सेक्शन ओपन करें, मंथली या ईयरली प्लान चूज करें, यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और बस प्लान एक्टिव होते ही सभी फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों जब आरबीआई अनाउंसमेंट्स, इन्फ्लेशन रिस्क और ग्लोबल इवेंट मार्केट्स को हर वीक हिलाते हैं, तब सही टूल्स, फास्ट एग्जीक्यूशन और एक्सपर्ट रिसर्च बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और ऐसे में स्मार्ट ट्रेडर प्लान ट्रेडर्स को वही इकोसिस्टम देता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग रिस्की होती है पर स्मार्ट डिसीजन से रिस्क मैनेज होता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में एक बार फिर से आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ। उसके बाद सरकार ने लाल किले की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। लाल किले को वैसे तो 7 दिन खुला रखने का आदेश दे दिया सरकार ने, लेकिन उसके बाद ये आतंकी हमले की चेतावनी दी गई। लाल किले के साथ ही दिल्ली की चांदनी चौक का मंदिर भी इस हमले के निशाने पर है। तो अब सरकार ने दिल्ली में सभी धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से यह इनपुट मिला है कि कुछ पाकिस्तानी आतंकी संगठन दिल्ली के कई इलाकों को आतंकी हमले के निशाने पर लिए हुए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में हवाई हादसे में निधन हुए पूर्व डिप्टी सीएम
अजीत पवार के भतीजे ने अब आरोप लगाया, कहा कि प्लेन क्रैश में एक बड़ी साजिश हुई है। दुर्घटना के समय कई और धमाके हुए थे एक साथ और उस विमान में पेट्रोल के डिब्बे भी रखे गए थे। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस प्लेन क्रैश मामले पर दुर्घटना न बताते हुए इसे साजिश बताया और एक बार फिर से सवाल खड़े किए। और वहीं खबर देखिए, मायावती और अखिलेश भी बोले कि एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन गलत रहा। भाजपा ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस का। महाराष्ट्र में राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए, क्योंकि अभी आपको पता होगा एक दिन पहले दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर जो विरोध प्रदर्शन किया था, मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। तो इस घटना का अब कांग्रेस के खिलाफ देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब दुनिया भर के डेलीगेट्स आए हुए हो, उस इवेंट में इस तरह का हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है इससे। मायावती ने भी ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन निंदनीय है। अगर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन एआई समिट के दौरान ऐसा व्यवहार करना चिंता की बात है। और वाकई में कांग्रेस को इस वक्त ऐसे इवेंट के मौके पर ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया भर के सामने भारत की किरकिरी हुई तो जरा सोचिए आप कितना गलत प्रभाव पड़ता है उसका, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, कर्नाटक में एक भाजपा विधायक 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर पकड़ा, ठेकेदार से 11 लाख रुपए मांगे थे विधायक चंद्रू लमाणी को। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही कि नक्सलियों के ताबूत पर अंतिम कील ठोकी जा रही है। एक महीने में ही 175 नक्सलियों के स्मारक जमी जौंद किए गए। सीआरपीएफ डीजी ने नक्सलवाद खात्मे का पूरा मेगा प्लान बताया। छत्तीसगढ़ रायपुर में ही सुरक्षा बलों ने एक महीने में इतनी बड़ी कार्रवाई की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम के गुवाहाटी में फिर से कहा कि 31 मार्च तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। असम राज्य में पहली बार हुई सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड में बोले अमित शाह। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब सभी सरकारी दफ्तर होंगे तंबाकू मुक्त और स्कूलों में भी अनिवार्य होगा एंटी टोबैको चैप्टर। तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और इसको रोकने और युवा पीढ़ी को इसके नुकसान से बचाने के लिए यूपी सरकार ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। किसी भी सरकारी कार्यालय में तंबाकू इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को पाठ्यक्रम में भी ये चीजें पढ़ाई जाएगी। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला कितना नुकसानदायक होता है ये चीजें। और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मिला होली का गिफ्ट। एक बटन दबाते ही खातों में पहुंचे 460 करोड़ रुपए। बिचौलियों का खेल खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत कुल 450 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी है। कई किसानों को उनकी फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा भी इस दरमियान दिया गया। और खबरें यूपी प्रयागराज में भी 6 लाख पशुओं का पूरा डेटा होगा ऑनलाइन। सेहत से लेकर पशुपालक तक का रहेगा ब्यौरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पति पत्नी के मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि पत्नी के बिना सूचना मायके में रहने के लिए पति द्वारा मारा गया एक थप्पड़ क्रूरता नहीं माना जा सकता है। एक पति पत्नी के झगड़े के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, एक्चुअली मामला ये था कि पत्नी अपने पति को बिना बताए मायके चली गई थी। पति जब उसे वापस लेने गया तो वहाँ बहसबाजी हो गई और गुस्से में पत्नी को थप्पड़ मार दिया। तो पत्नी ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो इसी मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट ने एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट दिया और कहा कि मायके गई पत्नी को थप्पड़ मारना किसी तरह की क्रूरता नहीं है। अगर पत्नी पर अत्याचार हुआ है तो ये साबित करने के लिए मारपीट के ठोस सबूत चाहिए और पति को अपने सभी आरोपों से बरी कर दिया गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमिताभ बच्चन के एक प्रोग्राम केबीसी में मध्य प्रदेश के नागदा को गांव बताया उन्होंने। तो इस मामले पर अमिताभ बच्चन पर केस दर्ज हो चुका है। उज्जैन में कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट भी मांगी। बच्चन ने यह भी कहा था कि पानी की समस्या वाला गांव है ये। तो इस मामले पर अब काफी विवाद भी खड़ा हो गया है। और बड़ी खबर है, प्रयागराज में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया। हाल ही में आपको पता होगा अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगे थे बच्चों पर यौन शोषण के, तो इस मुद्दे पर अब उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। प्रयागराज कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। इस आदेश के बाद शंकराचार्य ने कहा कि रामभद्राचार्य ने मुझ पर झूठा केस कराया। तो फिलहाल उन पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होगी, फिर आगे कोर्ट में केस चलेगा आरोपों के अनुसार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 10 चैटिंग ऐप से अश्लील वीडियो कॉल और 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट बताकर ब्लैकमेल करने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहीं ये ऐप आपके फोन में भी नहीं, जरूर चेक कर लें। इन ऐप्स में शामिल है दोस्तों ह्यू, टोकी, मीका, इस तरह के ये ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल करते थे ये धोखाधड़ी करने वाले लोग बाग। तो ये मामला सामने आने के बाद तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में हर साल 54,000 करोड़ रुपए का दान आता है, डोनेशन आता है देश भर के मंदिरों में। 68% लोग किसी न किसी रूप से मदद करते हैं। सर्वाधिक 45.5% से भी ज्यादा दान धार्मिक संस्थाओं को आता है। हाउ इंडिया गिव्स 2025 की रिपोर्ट्स में ये डेटा सामने आ रहे हैं। और आपको एक प्रेरणा देने वाली मोटिवेशन की खबर बताता हूँ। देखिए आप, हरियाणा के 6 पैक वाले ताऊ की है। ये रोजाना इस उम्र में भी 25 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, 800 सपाटे लगाते हैं। बोले कि इनके पास देसी घी खाने के पैसे नहीं थे तो सरसों का तेल पिया इन्होंने। आजकल हरियाणा के सोनीपत में ये 6 पैक वाले ताऊ की खूब चर्चा हो रही है। ये देख सकते हैं आप इनकी कुछ तस्वीरें भी। जरा देखिए, उम्र इनकी 51 साल और इस उम्र में इतना हौसला, इतना जज्बा, इतनी मेहनत। आजकल के युवा तो जिम जाने से भी डरते हैं। 1 दिन 2 दिन गए, 3 दिन गए, फिर छुट्टी। लेकिन
इस उम्र में ताऊ के इस हौसले को वाकई में सैल्यूट यार। अभी इनका प्लान है आगे ये देश में मैराथन वगैरह में भी जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड का केची धाम बनेगा वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर। नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए बन रहा है यहाँ मेडिटेशन सेंटर भी, जो कि कुटिया के आकार में होगा और इसे जल्दी ग्लोबल टूरिज्म हब बनाया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही, ईडी ने पिछले 9 महीनों में 32,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की है, जो कि गृह मंत्रालय के 1 साल के बजट के बराबर है। जमीन जायदाद में 8 गुना तक जब्ती की गई। ईडी की तरफ से जो अलग अलग धोखाधड़ी के मामलों में और फ्रॉड केस में जो संपत्तियां कुर्क की गई, उसका ये टोटल डेटा है। वहीं खबर है, उत्तराखंड में आपदा की चेतावनी का तंत्र अब और मजबूत होगा। 9 जिलों में AWS लगाए जाएंगे, 3 जिलों में डॉपलर रडार सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन वगैरह, भूकंप, इनका पहले से ही अलर्ट कर दिया जाएगा लोगों को। ये अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और उत्तराखंड राज्य में न्यायालयों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। बिना पहचान पत्र के कोर्ट में न्यायालय परिसर में किसी को प्रवेश एंट्री नहीं मिलेगी, जो अभी आजकल के दिनों में हाई कोर्ट न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। और वहीं साइबर ठगी पर एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में साइबर ठगों के सहयोगी बन रहे हैं झारखंड के बेरोजगार युवा भी। जमशेदपुर से एक एजेंट भी अरेस्ट हुआ है। वहीं खबर है, क्रिकेटर शिखर धवन फिर बने दूल्हा। 40 साल की उम्र में उन्होंने गर्लफ्रेंड सोफी साइन संग रचाई शादी। इनकी शादी में युजवेंद्र चहल ने बारात में डांस भी किया। 2023 में इनका पहली पत्नी से तलाक हुआ था और अब इनकी दूसरी शादी हुई है। मेनी कांग्रेट्स। और खबर आ रही, मध्य प्रदेश में एक ही समय पर आरती और नमाज को लेकर विवाद हुआ, झड़प व तोड़फोड़ भी हुई। जबलपुर जिले के सिहोरा इलाके में यह सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। इस मामले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब पास में ही आरती चल रही थी तो अजान भी हो रहा था, एक साथ होने के चलते ये विवाद पैदा हो गया। अभी वहां कर्फ्यू जैसे हालात चल रहे हैं। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, फोन पे कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के साथ AI संचालित नेचुरल लैंग्वेज सर्च भी लॉन्च किया है। इसके अलावा फोन पे हाल ही में नया फीचर भी लॉन्च किया, मैंने आपको बताया भी था। अब आप फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से भी 5,000 रुपए तक का भुगतान यानी पेमेंट कर पाएंगे। UPI पिन डालने की जरूरत भी नहीं होगी। इस बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम को आप ऑन कर सकते हैं अपने फोन पे में। प्रोफाइल आइकन पर जाकर के मैनेज पेमेंट्स ऑप्शन और फिर बायोमेट्रिक पे का आपको आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके है ना। और 1 अप्रैल से टोल टैक्स को लेकर भी नया नियम लागू होने जा रहा। टोल प्लाजा पर कैश में, रोकड़ में, नकद में भुगतान नहीं कर पाएंगे आप टोल टैक्स का। या तो फास्टैग के जरिए या फिर UPI से ही होगा पेमेंट। नकद लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, ये सरकार का प्लान है। वैसे अभी टोल प्लाजा पर क्या नियम है, आप फास्टैग से टोल टैक्स का भुगतान करते हो तो सामान्य दर लगती है, लेकिन UPI से टोल टैक्स का भुगतान करते हो तो 1.25 गुना पैसा देना पड़ता है, जबकि कैश में करते हो तो 2 गुना टोल आपको देना पड़ता है, राइट। लेकिन अप्रैल से कैश में देने का सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और भी फास्टैग टोल टैक्स को लेकर कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनकी डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर आपको बताई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा जरूर, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। भारत और अमेरिका के बीच, दोनों देशों की सेनाओं के बीच मतलब कल सोमवार से ही संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू होने जा रहा। वज्र प्रहार नाम से ये 16वां संस्करण होगा इसका। और सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, अब कर्मचारियों को मिलेगा 10% ज्यादा महंगाई भत्ता। पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी आई। दरअसल केरल सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। 10% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। तो अब टोटल DA जो है वो 35% मिलेगा, जो पहले 25% था वो अब बढ़कर 35% कर दिया जाएगा। मार्च महीने से ही जेब में ज्यादा सैलरी आएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, चाइना को 6G तकनीक में बड़ी कामयाबी मिली। नई संचार तकनीक ने डेटा स्पीड में नया रिकॉर्ड बनाया। 5G से 10 गुना तेज ट्रांसमिशन डेटा स्पीड है इसकी। रियल टाइम 8K वीडियो एक्सेस का प्रदर्शन करके दिखाया चाइना ने इस 6G तकनीक के जरिए। और खबर है, भारत में तेजी से बढ़ेगा अब EV चार्जिंग का नेटवर्क। स्टेटिक कंपनी को मिला 150 करोड़ का निवेश। नई फंडिंग जुटाई इस कंपनी ने, जिसका उपयोग देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में किया जाएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में भी मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री से 17 डिग्री के बीच पहुंचा। हरियाणा में अभी वापस कोहरा छाया हुआ है। देश भर के कई हिस्सों में आज से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप, जैसे MP में 4 दिन अब आंधी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर में सुबह हल्की बरसात हुई। रीवा समेत 5 जिलों में और बारिश के आसार रहेंगे। राजस्थान में भी अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा, उसके बाद गर्मी बढ़ेगी। राजस्थान के 6 शहरों का तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सर्दी का असर कम होने लगा है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, रायपुर में गर्मी का असर दिखने लगा। तापमान 34 डिग्री पार पहुंचा। 7 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं हरियाणा के 4 जिलों में गहरी धुंध छाई हुई है। 5 शहरों का तापमान न्यूनतम 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। और पहाड़ी राज्यों में देखिए, उत्तराखंड में मसूरी, ओली में सर्द हवाएं चल रही है सुबह सुबह। बाकी के जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन आज उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना दिख सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि इस साल भयंकर
भयंकर गर्मी पड़ेगी, झुलसा देने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ की विदाई होते ही मौसम तेजी से करवट ले रहा और यूपी में इस साल गर्मियां जल्दी पड़ेगी और तेज बढ़ेगी। वहीं झारखंड में 24 और 25 फरवरी को बारिश की चेतावनी, कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी दिख सकती है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए खबर है, LIC ने फार्मा कंपनी सिप्ला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, अब 9.1% की मालिक बनी है। वहीं क्लीन मैक्स ने एंकर निवेशकों से 921 करोड़ रुपए जुटाए, 23 फरवरी को खुलेगा इसका IPO भी। और निवेशकों के लिए कुछ और अपडेट हैं। ओमनीटेक इंजीनियरिंग का IPO 25 फरवरी को खुलेगा। वैसे अब अगले सप्ताह मतलब कल सोमवार से ही 9 अलग अलग कंपनियों के IPO देखने को मिलेंगे। 4300 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने का प्लान है। वहीं खबर है, एयरटेल और जिस्केलर कंपनी ने मिलकर साइबर खतरों से निपटने के लिए अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। और निवेशकों के लिए एक और सुनहरा मौका, NSE लॉन्च करने जा रहा 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इंडियन मार्केट में भी गोल्ड की ट्रेडिंग कर पाएंगे। 16 मार्च से ये NSE के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के भिंड में ये बड़ा हादसा हो गया। बस और वैन में आमने सामने की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, यात्री अंदर ही फंस गए। इतना भयंकर सड़क हादसा हुआ है। और वहीं राजस्थान के भी नागौर में बस और मिनी ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में 28 यात्री घायल हो गए। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। स्विट्जरलैंड देश ने प्लान किया है 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी के बाद दूसरे देशों की लोगों की एंट्री रोक देगा स्विट्जरलैंड। भीड़ से थक गया आखिरकार धरती का स्वर्ग। 14 जून को स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह का आयोजन होगा। इस प्रयोग पर पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप का सबसे समृद्ध और टूरिस्ट बेस्ड कंट्री स्विट्जरलैंड ये नया प्लान किया है। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रद्द होने पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बोले कि लोकतंत्र में सत्ता पर कंट्रोल जरूरी है। वैसे ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर ही अपना फैसला 2 बार पलट दिया। ट्रंप ने वापस ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बार नए टैरिफ लगाए। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने टैरिफ को रद्द किए थे, तो इस पर भी ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उल्टा सीधा बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की है। देखिए आप। चलिए खेल जगत से खबर देखिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 मैच बारिश में धुला, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। वहीं भारत से हार के बाद अब पाकिस्तान ने अपना गेम प्लान बनाया, बाबर को 4 नंबर से हटाकर नीचे किया। और भारत की विमेंस क्रिकेट टीम भी 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीता। भारत तीसरे मुकाबले में 17 रन से हराया। चलिए बॉलीवुड से कुछ खबरें देखिए आप। ब्रेन हेमरेज के बाद सलमान खान के पिताश्री सलीम खान अभी वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। देर रात उनके पिता से मिलने शाहरुख खान भी लीलावती अस्पताल पहुंचे। और वहीं खबर है, बॉलीवुड के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने भी तालिबान के नए कानून की निंदा की। तालिबान ने जो धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को सपोर्ट किया, उस कानून को अमानवीय कदम बताया जावेद अख्तर ने। अभी एक दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि तालिबान अफगानिस्तान में ऐसा कानून लागू किए हैं कि अफगानिस्तान में अब महिलाओं को मारा पीटा जाता, कूटा जाता, उनके खिलाफ हिंसा की जाती तो भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो ये कानून वाकई में पूरी दुनिया में एक निंदनीय कानून है महिलाओं के खिलाफ। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 54 साल बाद अब वापस चांद पर इंसानों को भेजने का प्लान कर रही है। रिहर्सल भी सफल हुई। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बनेगा 30,000 की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम भी है। ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स रहे। और अमेरिकन अभिनेता एरिक डेन का निधन हो चुका है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पिछली सरकारों में गोलियां चलती थी, आज जेवर देश का गहना बना। पीएम मोदी ने जो यूपी नोएडा में बीते दिन सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रखी। ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में ये इंडिया चिप सेमीकंडक्टर यूनिट शुरू हुई है। और वहीं खबर देखिए, रिपोर्ट्स आ रही कि दौड़ का नया दौर। देश में अभी 30% मैराथन के इवेंट बढ़े हैं, जिसमें हर तीसरा धावक रनर जो है वो जेन जी से है। कोविड के बाद भारत में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, चैट जीपीटी ने मालवेयर बाइट्स नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब चैट बॉक्स में ही आप किसी भी लिंक्स की सेफ्टी जांच कर पाएंगे। यानी चैट जीपीटी आपको खुद ब खुद सिक्योरिटी अलर्ट कर देगा, किस लिंक को खोलना सेफ है आपके लिए, किस लिंक में वायरस वगैरह हो सकते हैं। ओपन एआई ने 2 स्पेशल मोड भी लॉन्च किए हैं। ये भी बताएगा आपको कि आपका डेटा कब खतरे में है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने देश भर में 29-30 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा दावा किया गया। वहीं एआई इंपैक्ट समिट में भारत के विजन पर 88 देशों के संगठनों की मुहर लगी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर वैश्विक सहमति बनी। एआई को लेकर जो भारत ने कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशंस तय किए हैं, तो दिल्ली से लेकर दुनिया तक एआई के नए नियम पर 88 देशों ने सहमति जताई है। और ये समर्थन मिला है जो भारत में अभी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट चल रहा उसमें। यह घोषणा वैश्विक एआई
सहयोग को मजबूत करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सिद्धांत पर आधारित है। यानी दुनिया भर के देश मिलकर एआई को इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे कि इसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए किया जाए, लोगों की सुरक्षा, लोगों के हितों के लिए किया जाए ऐसा। और दिल्ली के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उद्घाटन से पहले आरआरटीएस के सराय काले खां स्टेशन पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका लोकार्पण करेंगे। ये भारत की पहली नमो भारत आरआरटीएस ट्रेन है जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। और वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। दिल्ली में अब ऑनलाइन होगा शिकायतों का निपटारा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से नया मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजधानी दिल्ली में सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च हुआ है। 7,000 केंद्रों पर 75 सरकारी सेवाएं मात्र 30 रुपए की फीस देकर आप ले पाएंगे। दिल्ली सरकार ने आम जनता की शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से आप अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की शिकायत कंप्लेन एक ही मोबाइल ऐप पोर्टल पर कर पाएंगे। 30 रुपए में आपको 75 तरह की सरकारी सेवाएं मिलेगी, उनका लाभ मिलेगा ना। चलिए खबर देखिए। भारतीय रेल में भी नई क्रांति। काचीगुड़ा बना भारत का पहला ऊर्जा कुशल A1 रेलवे स्टेशन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित है और भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए भी खुशखबरी है। अमेरिका में 55% भारतीय सामान पर अब नहीं लगेगी भारी भरकम ड्यूटी। यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच ये भी अच्छा फैसला है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में अपराधियों की अब खेड़ नहीं, काला पानी की सजा मिलेगी, पहाड़ पर बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल। बिहार की नीतीश सरकार खूंखार अपराधियों के लिए ये नया जेल बनाने का प्लान कर रही है। वहीं बिहार में विकास के पथ पर नीतीश कुमार सबका सम्मान जीवन आसान के नारे का समर्थन करते हुए राज्य में निश्चय 3 सिस्टम भी लागू हुआ। ये बिहार की नीतीश सरकार की नई पहल है। और बड़ी खबर देखिए, अब सलीम सुरेश बनकर शादी नहीं कर पाएगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर रही है गुजरात सरकार। गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विवाह पंजीकरण अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि गुजरात में अब शादी के लिए भी माता पिता की मंजूरी लेना जरूरी होगा। यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन जो शादी का विवाह प्रमाण पत्र, शादी का सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए आवेदन करते दौरान पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर लड़का लड़की की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आवेदन के 40 दिन बाद प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये जो नया नियम गुजरात में लागू होने जा रहा दोस्तों, इसमें एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि कोई व्यक्ति नाम बदल कर अपना धर्म अलग बताते हुए लड़की के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। 6 साल 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हैं। 50,000 का तो अभी तक सुराग भी नहीं लगा। मध्य प्रदेश से ये हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते 6 सालों में 2.5 लाख से भी ज्यादा महिलाएं, लड़कियां लापता हुई हैं, गुमशुदा हुई हैं। सवाल ये है कि आखिर वो गई कहां। और खबर देखिए, बिजली क्षेत्र पर 23 फरवरी को केक का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कई शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। और एक अनोखी खबर है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ का ये मामला है। 3 फीट का दूल्हा, 2.5 फीट की दुल्हन, धूमधाम से हुआ विवाह। ये दोनों बोना बोनी थे, लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों की शादी भी हो गई। मैनी कांग्रेट्स दोनों को। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। CAA लागू करने के लिए बनाई एम्पावर्ड कमेटी भी। वहीं क्रूड ऑयल पर रिपोर्ट आ रही कि 6 साल के शीर्ष पर पहुंच सकता है सऊदी अरब से तेल का आयात। अमेरिकी दबाव से अभी रूस से तेल खरीदी घटने के आसार हैं। और देखिए, आधार नियामक उदय ने बड़ा कदम उठाया AI सुरक्षा कवच को लेकर। अब देश भर में 1 अरब पहचान सुरक्षित हुई। 2028 तक डेटा सेंटर्स की पानी की मांग भी 11 गुना तक बढ़ेगी। AI और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि डेटा सेंटर्स को शुद्ध पानी की भी जरूरत होती है सही तरीके से वर्किंग संचालित होने के लिए। और देखिए, AI समिट में जो कांग्रेसी युवाओं ने हंगामा किया, इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने यूथ कांग्रेस को बताया लश्कर ए राहुल। बोले कि देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। वहीं खबर है, गोवा से लेकर समुद्री सुरक्षा का संदेश। हिंद महासागर पर भारत की कूटनीतिक पहल दिखी। एक साथ आए 14 देशों के नौसेना के प्रमुख भी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को पुडुचेरी राज्य का भी दौरा करेंगे। और खबर है, अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे मुस्लिम। विवाद उठने के बाद बोर्ड बैठक में भवन पर ताला लगाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड देहरादून में एक नगर पालिका का यह मामला है। और राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव पर खबर आ रही कि 39 जिलों के 196 निकायों में प्रस्तावित चुनाव। मतदाता सूची का शेड्यूल भी जारी हुआ। ये तारीखों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं 24 फरवरी को आएगा छत्तीसगढ़ राज्य का बजट। इन शर्तों के साथ बजट सत्र में भाग ले सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कवासी लखमा भी। और झारखंड में आजकल बच्चा चोरी की अफवाहों का कहर काफी भारी देखने को मिल रहा। बीते 5 दिन में 12 से ज्यादा निर्दोष लोगों को कूटा मारा गया, क्योंकि उन निर्दोष लोगों को बच्चा चोर गिरोह का मेंबर समझ लिया गया और लोगों ने भीड़ ने हमला कर दिया उन पर। ऐसी 12 घटनाएं सामने आई। देखिए आप। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान अजमेर में 100 साल पुराने इस्लामिया स्कूल का नाम बदला गया। जो स्कूल का नाम पहले ये था, इसको अब शिक्षा विभाग ने बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर दिया नॉर्मली। ये आदेश भी जारी हुआ। और खबर है, मध्य प्रदेश में घर खरीदना महंगा हुआ। 621 लोकेशन पर बढ़ेंगे रेट। रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी का खर्च भी बढ़ेगा। किन जगहों पर प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं। मौजूदा दर क्या थी और इन लोकेशन पर प्रस्तावित दर ये है। लगभग 10, 20, 30 से लेकर 40 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको सर्कल रेट्स में। और खबर है, MP भोपाल एम्स में अब मरीजों को AI बताएगा रास्ता। और ऐसा सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला अस्पताल बन चुका है MP भोपाल एम्स
एम्स हॉस्पिटल। इससे रोजाना 10 से 12,000 लोगों को फायदा मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में भी SIR पर रिपोर्ट आ रही कि अब राज्य में 1,87,00,000 मतदाता बचे हैं। हालांकि SIR के बाद छत्तीसगढ़ में तो 2.5 लाख वोटर्स बढ़े हैं। और ऐसा वही खबर है, छत्तीसगढ़ के बजट सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी पेश हो सकता है। 9 राज्यों की स्टडी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये नया ड्राफ्ट बनाया। इस नए नियम, नए आदेश, नए कानून के तहत अब किसी व्यक्ति को धर्म बदलने से 60 दिन पहले अपनी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। वैसे इन राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण अधिनियम कानून लागू है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश लखनऊ मेट्रो कमजोर पटरियों पर दौड़ रही है। केक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ऐसे तो कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं खबर है, झारखंड में 24 तारीख को 13 जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। और चंडीगढ़ में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन 1 मार्च से शुरू होगा। 38 विदेशी खिलाड़ियों समेत 3500 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। और वहीं दोस्तों, पंजाब में भी 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में ये ऐलान किया, बोले कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। और उत्तराखंड के हरिद्वार में आने वाले कुंभ को लेकर 234 करोड़ से 34 प्रोजेक्ट लॉन्च किए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, रेलवे में 5,349 पदों पर आवेदन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकली, मैंने आपको बताया था अपडेट। और बिहार के गृह विभाग में भी भरे जाएंगे 60,000 से ज्यादा पद। अकेले पुलिस डिपार्टमेंट में 31,000 नियुक्तियां होगी। खुद बिहार सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता। भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये नया अपडेट भी सामने आ रहा है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को धन लाभ होगा। तुला राशि वालों की इनकम के सोर्स बनेंगे। और धनु राशि वालों को भी बिजनेस में फायदा होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की जनसंख्या 2026-27 की गणना का पहला चरण किस साल शुरू होगा। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग का फायदा लेने के लिए स्टॉक्स कार्ड को जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।